नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान से कांग्रेस की विदाई लगभग तय हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह का आज दिन भर सिनेरियो रहा, उसके बाद कहा तो यह गया कि अशोक गहलोत ने शक्ति परीक्षण करके अपने साथ सारे विधायकों को दिखा दिया है। लेकिन उसके बाद उन सारे विधायकों को वो एक रिजॉर्ट में लेके चले गए और अब खबर यह है कि कल फिर से एक विधायक दल की बैठक होगी और फिर से एक व्हिप जारी किया गया है, क्योंकि आज दावा तो कांग्रेस की ओर से यह किया गया कि 107 विधायक वहां पहुंचे थे और 100 से ज्यादा विधायक उनके साथ है, गहलोत के साथ है, बहुमत है, उन्होंने विक्ट्री साइन भी दिखाया था। लेकिन पायलट पीछे से जो उस विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे थे, उन्होंने दावा किया कि गहलोत के साथ सिर्फ 84 विधायक है और बाकी विधायक पायलट के साथ है, यानी कि उनके साथ है। और पायलट ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि वे बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे अशोक गहलोत, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है। इधर दिन भर के अगर सिनेरियो पर हम नजर डालें तो कांग्रेस की ओर से यह दावा किया गया, कांग्रेस के उच्च सूत्र जो थे उन्होंने ये कहा कि पायलट को मनाने की कोशिशें हो रही है और सचिन पायलट मान जाएंगे। खबर यह भी आई कि प्रियंका गांधी ने फोन के उन पर बात की और वो मान गए हैं। लेकिन शाम होते होते सचिन पायलट ने खुद इन सारी अफवाहों पर विराम लगा दिया और उन्होंने कहा कि कोई सुलह समझौता नहीं हुआ है और ना ही उन्होंने सुलह समझौते के लिए कोई शर्त रखी है। मतलब सचिन पायलट का इशारा साफ है कि वो कांग्रेस से अब कोई सुलह नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट का अपमान किया गया है उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। आप देखिए, यह पहली बार हुआ होगा देश के राजनीतिक इतिहास में जब सूबे का एक मुख्यमंत्री अपने डिप्टी सीएम को एक नोटिस भेजता है पूछताछ के लिए और उसके पर मामला दर्ज किया जाता है देशद्रोह की संगीन धारा के तहत। यह आज तक भारतीय राजनीति में कभी नहीं हुआ और वो राजस्थान में हुआ। और आपको क्या लगता है कि क्या अशोक गहलोत ने यह अपने मर्जी से किया होगा? बिल्कुल नहीं। आला कमान की मर्जी के बगैर जिस पार्टी में एक पत्ता नहीं हिलता है, उस पार्टी में कोई मुख्यमंत्री क्या ऐसे ही फैसला ले सकता है? और उसके बाद आप देखिए कि खबर यह है कि पिछले 9 दिनों से सचिन पायलट की कोई बात राहुल गांधी, सोनिया गांधी से नहीं हुई है और इतना एपिसोड हो रहा है, इतनी बगावत हो रही है, उसके बाद भी आला कमान की ओर से बात करने की कोशिश नहीं की जा रही है सचिन पायलट के साथ। इसका मतलब क्या समझा जाए, ये राजनीतिक विश्लेषक अच्छे से समझ सकते हैं और दर्शक भी अच्छे से समझ सकते हैं कि इस विवाद के बाद भी एक दोस्त जिसे अपना दोस्त बताते हैं। आपको याद होगा कि सिंधिया का जब एपिसोड हुआ था तब भी राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था कि सिंधिया जो आपके दोस्त है उनसे आपने बातचीत क्यों नहीं की? तो तब राहुल गांधी ने बड़ा मजेदार जवाब दिया था कि मेरे किचन के दरवाजे तक उनके लिए खुले हैं, वो कभी भी आ सकते थे, उन्हें आना चाहिए था और अपनी बात रखनी चाहिए थी। लेकिन क्या एक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते और आला कमान होने के नाते क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आपका कोई कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता नाराज है तो आप खुद से उनसे बात करें? ये बताता है, ये जो सारी चीजें बताती है कि आप खुद से इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो आपके साथ पार्टी में लोग बने रहे। और इसीलिए चाहे सिंधिया हो या पायलट हो, वो ये समझ चुके हैं कि कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंधिया ने कल ही ट्वीट कर दिया कि यहाँ टैलेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ वो एक तरह से वो कहना चाह रहे थे कि जो चाटुकार टाइप के लोग हैं, जिन्हें एक सिंधिया परिवार, माफ करिएगा, जो गांधी परिवार का वफादार जिनको कहा जाता है, तो वैसे ही लोगों की वहां पार्टी में चलती है और कहा भी जाता है कि वही लोग पार्टी को चलाते हैं और उसी की वजह से जो असल जमीनी कार्यकर्ता है कांग्रेस में, जो खून अपना देता है, पसीना लगाता है और उसके बाद पार्टी के लिए जो जमीनी स्तर पर काम करता है, उसके साथ ये उपेक्षा की जाती है। आप सोचिए, सिंधिया जैसे नेता, पायलट जैसे नेता, और भी लंबी फहरिस्त है जो पिछले 4-5 सालों में पार्टी छोड़कर बड़े बड़े नेता गए हैं। बड़े नेताओं के साथ यह हाल है तो छोटे कार्यकर्ता जो पार्टी का होगा उसका क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। और फिर जो चुनाव के नतीजे आते हैं तो उसमें कहा जाता है कि ईवीएम को टेम्पर्ड किया गया, ये टेम्पर्ड। तो आप अपनी जो पार्टी के अंदर की जो कला है उसको छिपाने के लिए तरह तरह के उस पर
आरोप मढ़ देते, लेकिन जो स्वीकार्यता आपको करनी चाहिए कि हाँ गलत कहां पे है, क्या हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से कपिल सिब्बल के बयान आए, अभिषेक मनु सिंघवी के बयान आए, आप देखिए उन्होंने कहा कि क्या अस्तबल जब लुट जाएगा पूरा तब आप एक कोशिश करेंगे, क्योंकि खबरें आ रही थी लेकिन आला कमान की ओर से कोई कोशिश उनको रोकने की नहीं की जा रही थी। अब कांग्रेस को और जो झटका लगा है, बड़ा झटका, वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो बीटीपी है, बीटीपी जो ट्राइबल पार्टी है, भारतीय ट्राइबल पार्टी, उसने भी एक झटका दे दिया है कांग्रेस को। गहलोत दावा कर रहे थे कि सब लोग इनके साथ हैं, लेकिन बीटीपी ने एक ऑफिशियल लेटर, जो बीटीपी के अध्यक्ष है उन्होंने जारी किया है और कहा है कि भले ही वो होटल में रुके हुए हैं, गहलोत उनको लेके चले गए, लेकिन वो जो विश्वास मत की वोटिंग होगी उसमें वो गैर हाजिर रहे, उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो 2 विधायक, वो झटका लग गया। 3 निर्दलीय विधायक जो खुशबीर सिंह, ओम प्रकाश हुड्डा और सुरेश टांक जो है, उन्होंने साफ किया है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं, तो ये 3 निर्दलीय भी हट गए। उसके बाद अगर आप हनुमान बेनीवाल की पार्टी बात करें तो वो तो कांग्रेस के साथ है ही नहीं, कांग्रेस के धुर विरोधी है। तो ये 8 विधायक तो ऐसे ही कम हो गए। जो अदर्स 21 है, जिसमें निर्दलीय 13, 3 आरएलपी पे, 2 बीटीपी के, तो ये अदर्स में जो 21 है उनमें से ये बड़ी संख्या जो है वो वैसे ही कांग्रेस के पास से हट गई। अब जो पायलट है उनका दावा है कि 30 उनके पास है, 30 नहीं, हम मान ले कि 25 भी उनके पास है। तो आप सोचिए 25, 8, 33, 30 से ज्यादा विधायक तो कांग्रेस के में से वैसे ही कम हो गए और जो गहलोत की सरकार है वो अल्पमत में आ चुकी है कुल मिलाकर अभी। हालांकि वो विक्ट्री साइन दिखाकर एक तरह से जो एक प्रोपेगेंडा, जिसको पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हम कह सकते हैं, वो करने की उन्होंने कोशिश की और एक मीडिया के सामने बताने की कोशिश की हमारे पास बहुमत है और बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन बीजेपी इन सब के बीच में वेट एंड वॉच की स्थिति में, हालांकि एक अमित मालवीय ने ट्वीट जरूर किया कि उनको बहुमत परीक्षण करना चाहिए। अब बीजेपी का मूव क्या होता है अगला, वहां हालांकि राज्य की ओर में भी इस तरह की कोई बयान नहीं आया। सेंट्रल सोशल मीडिया पर एक बयान आया कि बहुमत साबित करना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर जो सिनेरियो है वो अगर हम देखें तो सरकार अल्पमत में आ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के पास वर्तमान के अगर आंकड़ों की हम बात करें तो 107 विधायक, जिसमें सचिन पायलट भी शामिल है। बीजेपी के पास 72 का आंकड़ा है, निर्दलीय 13 है, 3 हनुमान बेनीवाल की पार्टी के हैं, 2 बीटीबी के हैं, 2 लेफ्ट के हैं और 1 आरएलडी का विधायक है। तो ये सारे के सारे आंकड़े हैं, लेकिन जिसमें से बीटीपी, आरएलपी और जो निर्दलीय 3 हैं, उन्होंने कांग्रेस के साथ अपना नाता तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में कांग्रेस के साथ नहीं हैं। तो एक बड़ा आंकड़ा। बाकी जो निर्दलीय उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, हो सकता है वोटिंग के दौरान वो भी कांग्रेस का साथ न दे, क्योंकि जिस तरह से दिन भर की आज कोशिशें हुई, सब कुछ आप देखेंगे, पायलट के पोस्टर्स हटा दिए गए, फिर लगा दिए गए, तो ये सब कुछ बताता है कि पायलट जो है वो सुलह करने की तैयारी में नहीं है। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी शायद नहीं लगता है कि पायलट पार्टी के साथ रहे, इसलिए उनकी ओर से भी कोई कोशिशें नहीं की जा रही है। तो कुल मिलाकर मजमून ये है कि पायलट मानने वाले नहीं हैं और होना वही है जो मध्य प्रदेश में हुआ है। और राजस्थान में जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, उसका गिरना लगभग तय है। यह बात अभी तय नहीं है कि वहां किसकी सरकार बनेगी, क्या पायलट बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर अपनी वो अलग से नई पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी का बाहर से समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बनकर सरकार चलाएंगे। क्या विकल्प हो सकते हैं, इसके लिए आगे देखना होगा। लेकिन आज के एपिसोड के बाद यह तो तय हो गया है कि राज्य में अब कांग्रेस की सरकार नहीं बचने वाली है, क्योंकि जिस तरह के जो लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, अपडेट्स हो रहे हैं, बीटीपी का हो चाहे निर्दलीय विधायकों का पीछे छूटने का मामला हो, कांग्रेस के कई विधायक जिनके बयान आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में रहना मतलब गहलोत की गुलामी करने जैसा है, इसलिए हम कांग्रेस के साथ नहीं है। तो कुल मिलाकर बगावत जो है वो तेज हो चुकी है और इसके साथ ही यह भी तय हो गया है कि अब राजस्थान कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। कांग्रेस की सरकार वहां, मुक्त से मतलब कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी। एक और सूबा मध्य प्रदेश के बाद ये कोरोना काल में दूसरा झटका होगा कांग्रेस के लिए, बड़ा झटका। वैसे मध्य प्रदेश में लगातार झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद से कई विधायकों ने पार्टी छोड़ी, कई विधायकों ने कांग्रेस ज्वाइन की। हाल ही में बड़ा मलहरा से जो
विधायक थे छतरपुर के बड़ा मेलेरा से, प्रद्युम्न सिंह लोधी, उन्होंने कांग्रेस को बाय बाय करके बीजेपी ज्वाइन की। उन्होंने अपनी सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, उनको निगम में अध्यक्ष बनाया गया है। एक निर्दलीय विधायक थे जायसवाल, जो मंत्री थे कमलनाथ सरकार में, उनको भी शिवराज सरकार ने राज्य मंत्री का ओहदा दिया है और एक निगम का अध्यक्ष बनाया है। तो जिस तरह से कांग्रेस के लिए और आला कमान का जो इन सब मामलों में जो है वो भूमिका बहुत ही विचारणीय, सोचनीय है। लगता है कि वो कांग्रेस खुद नहीं चाहती है कि वो उनकी पार्टी चलती रहे। क्या मसला है, क्या ऐसी अंदरूनी तकलीफ है, वो समझ से परे है, क्योंकि पार्टी टूट रही है, पार्टी से लोग भाग रहे हैं और आला कमान की ओर से कोई कोशिश नहीं की जा रही है। अब देखना होगा कि गहलोत के पास कितना आंकड़ा बचता है, क्योंकि पायलट तो कह रहे कि सिर्फ 84 विधायक जो है वो गहलोत के पास है। हालांकि वो ये दावा कर रहे हैं कि 109 विधायकों का हमारे साथ समर्थन है। अब कल फिर से विधायक दल की बैठक होनी है, कल मतलब माफ करिएगा, आज फिर से विधायक दल की बैठक होनी है। आज की बैठक में क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन हम ये बता दे रहे हैं आपको, ये तय है कि अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं रहने वाली है, कांग्रेस की सरकार गिरनी तय है। किसकी सरकार बनती है ये देखना दिलचस्प होगा और इस खबर से हर जुड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे, पल पल के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए आप वीके न्यूज के साथ बने रहिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।